अरे छल करते समय रावण को लंका की तबाही और बर्बादियां दिखाई नहीं दे रही। जब आदमी छल करता है उसे परिणाम नजर नहीं आता है, ध्यान रखना। तबाही हो गई, पूरी लंका बर्बाद हो गई। राम का इतना पवित्र जीवन, राम जैसा जीवन जगत में किसी का नहीं, लेकिन एक जगह राम को भी एक कलंक लग गया, ध्यान रखना। उनकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, उनकी महानता पर एक दाग लग गया, धब्बा लग गया। कब लग गया? जब उन्होंने बाली को छल से तीर मारा। बाली ने इतनी कहा कि श्री राम तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या थी, सुग्रीव का साथ दिया, मुझे छल से तीर मारा। राम तुम कितने भी महान क्यों ना हो जाओ, दुनिया सब भूल सकती है, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार कभी ना भूल पाएगी। श्री राम यदि तुम्हें मारना था तो सामने आकर के तीर मारते, तुमने छल से तीर मारकर अपनी महानता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ध्यान, बड़े बड़े महापुरुष बह जाते हैं छल और बल के बीच। छलना ही तो थी ये सब, छल कपट पूर्ण व्यवहार। बहुत मीठे लोग मिलेंगे, कभी देखना एक गन्ना होता है और एक जलेबी होती है, दोनों ही मीठे होते हैं। गन्ना भी मीठा है, जलेबी भी मीठी है, लेकिन एक बात याद रखना, गन्ना सीधा है, जलेबी कैसी है? कैसी है? कौन बोला महिलाओं की तरह? ये जलेबी है तो बेटा तुम इमरती से कम नहीं हो। गन्ना सीधा है, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है। मैंने सोचा ये मीठे तो दोनों हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा क्यों, एक सीधा क्यों? बहुत सोचा तो इसी विचार पर पहुंचा कि गन्ने की मिठास उसकी तपस्या की मिठास है। वो खेत पे खड़ा हुआ तप करता है, उसकी मिठास बाहर से नहीं डाली गई, उसकी मिठास भीतर से पैदा होती है। जो भीतर से पैदा होती है मिठास, वो आर्जव धर्म हुआ करती है, और जो मिठास बाहर से डाली जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी हुआ करती है। मीठा दिखती तो है, लेकिन बड़े प्रपंच होते हैं उसमें, जलेबी की तरह, इमरती की तरह बाहर से मिठास डाली गई। इसलिए ध्यान रखना, गन्ने को कोई जड़ से नहीं खाता है, उसकी जड़ को बचा के रखता है। काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। काना पौड़ा क्या होता है? गन्ना। ध्यान 12 भावों में पढ़ते हो, काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। गन्ने को कोई जड़ से खा लेगा तो अगले साल गन्ना नहीं पा सकता है। गन्ने को ऊपर से काटा जाता है, जड़ को छोड़ दिया जाता है, वह जड़ अगले साल फिर गन्ना बन करके प्रकट हो जाया करती है। गन्ने को जड़ से नहीं खाते हैं, उसको पूरा समाप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मिठास स्वाभाविक है। जलेबी की तो जड़ ही नहीं है। ध्यान रखना, जो छल कपट करते हैं उनके व्यवहार की कोई जड़ नहीं हुआ करती है, वो अविश्वास का पात्र बन जाता है। मंथरा का छल, कैकेयी का छल, सबको मालूम है किस तरह से इन्हें छल करके अपने जीवन को बर्बादियों की धार पर ले जा करके बहा दिया जाए। एक बांसड़ा होता है, देखा बांस, एक बांसुरी होती है, उसी से बनती है। ध्यान रखना, एक बार रुक्मणी ने, सत्यभामा ने नारायण कृष्ण से पूछा, क्या मुरलीधर हमेशा मुरली बजाते रहते हो? ओठों से लगा के रखते हो, सोते हो तो बाजू में रखते हो, चलते हो तो कमर में फंसा लेते हो, आखिर इस काली कलूटी मुरली में है क्या? छेदों वाली छेद ही छेद जिसके सीने में है, इससे सुंदर तो नारायण हम लगते हैं। आप हमें इतना प्यार नहीं करते,
जितना मुरली से प्यार करते हैं। कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी मुरली की विशेषता है। बोली क्या विशेषता है मुरली में? बोले मुरली की सबसे बड़ी विशेषता है, एक तो ये बिना बुलाए बोलती नहीं है। समझ गए? जब तक मैं उसे आदेश नहीं करूं, फूंक नहीं मारूं, तब तक बोलेगी नहीं। और रुक्मणी तुम समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। तुम बिना चुप करे चुप नहीं होती। महिलाओं का तो यही हाल है। बोले मुरली बिना बुलाए नहीं बोलती है, और रुक्मणी तुम दिन भर बोलती हो। दूसरी बात, ये जब भी बोलती है बड़ा मीठा बोलती है, और तुम जब भी, समझ गए क्या? तुम भी शामिल हो उसमें, इधर मत देखो, ध्यान रखें। तीसरी विशेषता उसकी, किसके भीतर गांठ नहीं होती है। ध्यान रखना, ये छल कपट प्रपंच नहीं करती है, इसके भीतर कोई गांठ नहीं होती। जिस दिन रुक्मणी ये तीन बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, उस दिन कृष्ण तुम्हारा हो जाएगा। कृष्ण तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने लगेगा। एक तो बिना बुलाए बोलो मत, एक जब भी बोलो तो मीठा बोलो, और बोलते समय मन में कोई गांठ मत रखिए। जो बांस अपने सीने में गांठ रखता है, वह बांस बांसुरी नहीं बांसड़ा बन जाता है। और वह बांसड़ा जो होता है ना, वो ओंठों से नहीं लगाया जाता, किसी मुर्दे को उठाने के काम आया करता है, वह अर्थी का रूप ले लिया करता है। आप बताइए, जिंदगी को बांसुरी बनाना है या अर्थी उठाने वाला बांस बनाना है? ध्यान रखिए। क्यों बनता है वो बांस अर्थी का? क्योंकि उसके भीतर गांठ ही गांठ होती है। मन की गांठों को खोलिए। ये बहरूपिया सा जीवन हमारा, मंदिर में कुछ, घर में कुछ, रसोई में कुछ, ड्रेसिंग टेबल में कुछ और चेहरा हो जाता है। छोड़िए जीवन, एक सजीवन जियो। इसलिए तो दिगंबर संतों के लिए कोई भेष, कोई आभूषण, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं लिया। भभूत का तिलक लगाना भी मना है, क्योंकि नहीं तो तुम दिन भर ही अपना रूप बदलते रहोगे। हमारा रूप तो सदा ऐसा रहता है। और संतों की ड्रेस, आपके कपड़े आउट ऑफ डेट हो सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रेस सदा अप टू डेट हुआ करती है। ये आउट ऑफ डेट कभी नहीं, महावीर के समय से चली आ रही है। कितनी बढ़िया ड्रेस है, लोग कह रहे धोती दुपट्टा पहने, कंफर्टेबल नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पागलो, तुम्हें तो उतना है, मुझे तो उतना भी नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ना धोना, ना सुखाना, ना प्रेस करना है, क्या दिक्कत है? ना इसमें कोई नई फैशन आना, ना पुरानी फैशन होना। कितनी बढ़िया ड्रेस है। एक आदमी बोला, महाराज आप रहते कहाँ हो? आपका आश्रम कहाँ? मैंने कहा मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो बोले आपका कोई एड्रेस? मैंने कहा जिसकी ड्रेस नहीं उसका एड्रेस नहीं। ध्यान रखना, जिसकी ड्रेस होती है उसका एड्रेस होता है। यहाँ नो कपड़ा नो लफड़ा। ध्यान रखना, कितनी बढ़िया ड्रेस। कभी भी आए बोले महाराज वहां तैयार हो जाइए। अब महाराज क्या तैयार होंगे? नंग धड़ंग बाबा ये तैयार क्या होगा? हम तो 24 घंटे तैयार हैं। कार्यक्रम में जाने को क्या, मौत भी आ जाए तो दिगंबर संत उसके साथ चलने को तैयार रहा करता है। उसे अलग से कोई तैयारी की जरूरत है। ये भीतर बाहर एक सा स्वरूप है। आप कितने बहरूपिया स्वरूप बनाते, कभी लाल, कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कहीं हरा, कभी गुलाबी। नहीं, यहाँ तो एक ही रंग है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ध्यान रखिए, दिगंबर साधना, आर्जव धर्म, भीतर बाहर एक। बगले से तो कागा अच्छा होता है, जो बाहर भी काला होता है और भीतर भी। बगला तो बाहर से सफेद, भीतर से काला। नदी किनारे बैठ जाएगा, ऐसा ध्यान लगाएगा आंख बंद करके, एक पांव उठा लेगा, बगुला भगत ना हिलेगा ना डुलेगा,
मछली आएगी, फट से मछली को पकड़ लेगा। ध्यान रखना, ये बगुला है बाहर से तपस्वी, भीतर का भोगी। ध्यान रखना, पहचानिए अपने जीवन जिंदगी को। दूसरों को ज्यादा मत छेड़ो। दूसरों का मुंह काला करने से पहले ये बात ध्यान रखना, अपने हाथ काले हो जाते हैं। और दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढे में बाद में उतरेगा, तुम गड्ढे में पहले उतर जाओगे। ध्यान रखिए। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। दूसरों का घर फूंकने से अपने घर में खुशहाली नहीं आती है। घरों को बसाइए। मैं प्रवचन करता हूं, मैं उपदेश देता हूं, तुम्हारे घर अच्छे से बस जाए, तुम्हारे व्यवहार अच्छे हो जाए, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाए। नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कोई दुखी ना रहे इस संसार में, इस संत का प्रयास रहता है। मन कुटिलता से बचिए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अजमेर से चला। कहां पहुंचा? कौन बोला? ग्वालियर। वो तो बाजू में बैठे मुल्ला जी। अजमेर से चला ग्वालियर। रविवार का दिन, आज का ही दिन था। उसने कहा यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, चलो बीबी को ले आते हैं। इसके बाद तो फिर हफ्ते भर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। बहुत रश चल रहा था। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, इतनी भीड़ कि ट्रेन में पैर रखने को भी जगह। मुल्ला ने कहा यार जाना आज ही है, नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, 8 दिन तक फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। उसके दिमाग में खुरापात सूझी। वो अजमेर के स्टेशन में प्लेटफार्म से बाहर निकला और उसने मेला लगा हुआ था, एक चाबी भरने वाला सांप खरीद लिया। फुल चाबी भरी, इतनी भरी कि 10 मिनट तक चलता रहे, और एक बोगी में सांप छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा लोग बोले सांप सांप सांप। 2 मिनट के अंदर डिब्बा खाली। अभी निकल आए ना, ये प्रवचन छोड़ के भाग जाएंगे। ध्यान रखना, और सबसे पहले वो भागेंगे जिनकी उम्र 80 साल है, उन्हें ज्यादा जीने की इच्छा है। 2 मिनट में बोगी खाली हो गई। उठाया अपना बोरिया बिस्तर बैग फेंका फटाफट, बोले सांप काट लेगा। मुल्ला ने देखा, मजा आ गया। बोगी खाली, सीट नहीं मिल रही थी, तुम मत कर देना ऐसा। उसने उठाया अपना सांप, अपने झोले में रखा, सिरहाने रखा और सो गया आराम से। दोपहर को नींद खुली, एक चाय बेचने वाला आया। कैसे बेचा रे पारस? एक चाय बेचने आया। बाबूजी चाय ले लो चाय। मुल्ला ने खिड़की खोली। बोले कौन सा स्टेशन है? बोले अजमेर। बोले अजमेर? अजमेर से तो ये गाड़ी सुबह 8 बजे चली जाती है, 4 बज रहे अभी तक गई नहीं क्या? बोले गाड़ी तो गई। तो बोले हुआ क्या? बोले इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है, ट्रेन तो चली गई। ध्यान रख, रंचक दगा बहुत दुखदानी। खड़े रहो बेटा, सोते रहो, सिराना लगाए, ट्रेन तो ग्वालियर गई। चलोगे कुछ चले। मुल्ला ने कहा चलो, फंस गए अपन उल्टे। बोला मूर्ख तू सो काहे को गया था? सारी सवारी दूसरे डिब्बे में सेट की और ट्रेन पहुंच गई ग्वालियर। भाई साहब पड़े हैं अजमेर में, चल रहे हैं दूसरों को। मुल्ले के बड़े कहानियां हैं, किससे हैं। एक खोटा सिक्का मिल गया मुल्ला को, ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर करते हुए क्या घटना घटी? उसने कहा यार एक खोटा सिक्का तो चला नहीं है, अब देखो कैसे चलता है। संदीप है अपना, हर सिक्का चला देता है। बोले खोटा सिक्का चलाना है, कैसे चलेगा? उनका एक काम करते हैं, जब ट्रेन छूटने लगे स्टेशन से, जो भी मिले खरीद लेंगे, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, अपना खोटा सिक्का चल जाएगा। अब हुआ क्या, किस्मत के मारा वो मुल्ला जैसे ही ट्रेन छूटी कुछ नहीं मिला, अखबार वाला आया। अरे उसने कहा चलो इसे ही टिकाओ, रास्ते में अखबार पढ़ेंगे। उसने कहा ले ये सिक्का, अखबार दे दे। जैसे ही अखबार दिया
बड़ा खुश हो रहा अखबार लेके। उसने देखा यार कमबख्त खोटा सिक्का पकड़ा गया। उसने कहा ले जा मुल्ला ले जा, अखबार भी 15 दिन पुराना है, मैंने कौन सा आज का दिया है। ध्यान रखिए, रंचक धगा बहुत दुखदानी। विचार करना है।